आज के नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है पॉलिनेशन बाय वाटर। मतलब वाटर की वजह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो बात किए थे, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो वो ये वीडियो है कि किस तरीके से हवा के जरिए, विंड के जरिए पॉलिनेशन होता है। मगर अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है ना। एक्चुअली वाटर के वजह से किस तरीके से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली आप देखते हो पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। एक तो हाइड्रोफिली कहो या इसको कहो पॉलिनेशन बाय वाटर। मतलब आप देख सकते हैं पॉलिनेशन हो रहा है किसकी वजह से? वाटर की वजह से, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये तो बात आपको पता ही चल चुकी है कि भाई ये जो है, इसका मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो है क्या, ये फ्लावर या फिर ये जो प्लांट होते हैं वो कहां पर आते हैं? पानी के अंदर आते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्चुअली हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर की वजह से होने वाला पॉलिनेशन। वाटर जो है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है, ठीक है, कहां पर लेके जाता है? स्टिग्मा पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पॉलिनेशन बाय वाटर, उसी को कहा जाता है दूसरे वर्ड में हाइड्रोफिली, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ये भी क्लियर हो चुकी है कि भाई ये प्लांट जो है वाटर के अंदर पाए जाएंगे, तभी तो वाटर के वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से देखा जाता है कि जो 30 जेनेरा होते हैं, 30 जेनेरा जो होते हैं, आप देखेंगे उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के जरिए पॉलिनेशन होता है। मगर वो कौन से होते हैं? एक्वेटिक मोनोकॉट्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले मोनोकॉट्स वाले प्लांट। उसके अंदर देखा जाता है 30 जेनेरा के अंदर ये देखा जाता है कि उसके अंदर वाटर की वजह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। याद रखो, तो वो प्लांट जो होते हैं जिसके अंदर पानी के वजह से पॉलिनेशन होता है वो 30 जेनेरा है। और आप देखेंगे वो कौन से प्लांट होते हैं? मोनोकॉट के प्लांट होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल दिया कौन से प्लांट के अंदर जो है वाटर की वजह से पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ पर बताया विलेस्नारिया प्लांट। दूसरा आप देख सकते हो ज़ूस्टेरा प्लांट, ओके। ये दोनों के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, सर्च कर सकते हो, मगर यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसके अंदर, ये 2 प्लांट के अंदर कौन सा आप देखेंगे पॉलिनेशन होता है, तो इसके अंदर होता है वाटर के जरिए। तो आप देख सकते हैं विलेस्नारिया प्लांट के अंदर और ज़ूस्टेरा के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं, एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर जो बताया हुआ है एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर मींस व्हाट? देखो हाइड्रोफिली यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइड्रोफिलस फ्लावर मींस व्हाट? ऐसे फ्लावर जो पानी के अंदर, जिसके अंदर पानी की वजह से जो होता है पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। मतलब वाटर के जरिए पॉलिनेशन होता है, उसी को कहा जाता है हाइड्रोफिलस फ्लावर। मगर आप देख सकते हैं एडेप्टेशन इन, मतलब उसने एडेप्टेशन किया है, मतलब अपने अंदर चेंजेस लाया है। किसने? जिसके अंदर आप देख सकते हैं वाटर की वजह से पॉलिनेशन होता है। ऐसे फ्लावर ने, ऐसे प्लांट ने, आप देख सकते हैं, फ्लावर की बात करेंगे, ऐसे फ्लावर ने अपने अंदर क्या लाया है? चेंजेस लाया है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, इसके अंदर कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किया है मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया फ्लावर आर स्मॉल। एक्चुअली ये जो होता है हाइड्रोफिलस फ्लावर जो है, उसने अपने अंदर एडेप्टेशन किया है। तो एडेप्टेशन कैसा किया है? तो वो फ्लावर कैसा होता है? स्मॉल होता है। दूसरा होता है इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो हम इसी तरीके से नहीं देख पाते, छोटे से स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिसको हम इजी तरीके, क्लियर विजिबल नहीं होता। इससे पहले मैं आपको ये बात बता चुका। आप देख सकते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस के बारे में कि हम क्लियरली विजिबल या क्लियरली उस फ्लावर को हम नहीं देख पाते, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अनवेटेबल, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट बताया गया पेरियांथ। पेरियांथ किसको कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, पेरियांथ कहा जाता है कि एक्चुअली सेपस और पेटल्स एक ही कलर के दिखाई देते हैं। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सेपस है या फिर पेटल्स है, वो दोनों भी एक ही कलर के दिखाई दे रहे हैं। उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं? पेरियांथ। तो पेरियांथ की बात किया है। या फिर अदर फ्लोरल पार्ट या दूसरे फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनवेटेबल है, मतलब आप देखेंगे वो गीले नहीं होते, वो भीगते नहीं। अगर वो गीले हो जाए, आप देख सकते हो, तो वो उसके अंदर फ्लावर के पार्ट जो होते हैं वो सड़ जाएंगे, ठीक है ना, वो खराब हो जाएंगे। मगर ये गीले होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है ना। मगर उसके बाद बात किया है पोलन ग्रेन कैसे होते हैं इसके अंदर, जो आप देखेंगे तो कैसे होंगे? लॉन्ग बताया हुआ है। अगर इसके अंदर जो स्टेमेन होते हैं, स्टेमेन ने जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना है वो कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे। दूसरी बात आप देख सकते हो वो भी कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन
अनवेटेबल होते हैं, मतलब आप देखेंगे वो भी गीले नहीं होते। क्यों नहीं गीले होते? क्योंकि उसको म्यूसिलेज कवर करके रखता है। आप देखोगे म्यूसिलेज क्या होता है, कोटिंग होती है, मतलब बाहर से कवरिंग होती है उसको, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये जो होता है पोलन ग्रेन गीला नहीं होता। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे कि बहुत सारे जो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें अगर पानी के अंदर डालते हैं तो गीली नहीं होती है, कुछ डालते हैं तो गीली हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बात होती है कि भाई यहाँ पर जो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं मगर अनवेटेबल होते हैं, गीले नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके बाहर कवरिंग होती है। कौन सी कवरिंग होती है? म्यूसिलेज से बनी कवरिंग होती है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस की बात करते हैं। नेक्टर आपको होता है शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। नेक्टर क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? नेक्टर अब्सेंट होता है। अब्सेंट होगा नेक्टर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्टर क्या होता है? तो नेक्टर अब्सेंट होता है, ठीक है ना। नेक्टर आपको पता है क्या है? शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है ना। नेक्टर को खाने के लिए इंसेक्ट आते हैं, मगर एक्चुअली यहाँ पर इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? आप देखेंगे वाटर की वजह से हो रहा है। उसके बाद फ्रेग्रेंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेग्रेंस भी जो खुशबू होती है, जो उसकी स्मेलिंग होती है, वो भी क्या होती है? अब्सेंट होती है। उसकी भी हमको ये इस प्लांट को आप देख सकते हो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्मेलिंग अगर बात करते हैं तो उसकी तरफ एनिमल अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ आप देख सकते हैं इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। स्मेलिंग अगर रहेगी तो स्मेलिंग भी नहीं होती है इसके अंदर, इस फ्लावर के अंदर, और नेक्टर भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। मगर बाद में बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक्चुअली एक दिया है हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरा दिया है ईपी हाइड्रोफिली। इसके दो टाइप होते हैं कि वाटर की वजह से जो पॉलिनेशन होता है, आप देखेंगे वो दो टाइप का पॉलिनेशन होता है। वो एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और ईपी हाइड्रोफिली। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइपोहाइड्रोफिली किसको कहा जाएगा और ईपी हाइड्रोफिली किसको कहा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो पहला टॉपिक की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली किसको कहा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है ये स्टिक, ये क्या है? कार्पेल है, ठीक है, आप देख सकते हो। और पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होते हैं वो बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे ही पॉलिनेशन चलता है, ठीक है ना। हाइपो मीन्स व्हाट? क्या होता है? बिलो। क्या होता है? हाइपो मीन्स व्हाट? बिलो, ओके। और आपको होता है हाइड्रोफिली मीन्स व्हाट? यहां पर लिखा हाइड्रोफिली मीन्स व्हाट? वाटर के वजह से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो वाटर की सरफेस के नीचे पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। कहां पर? आप देख सकते हो स्टिग्मा के ऊपर, यहां पर जाएंगे पोलन ग्रेन, आप देख सकते हो कहां पर? वाटर की सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों होता है ऐसा पॉलिनेशन? क्योंकि आप देख सकते हो पोलन ग्रेन का वेट ज्यादा होता है, इसलिए वो वाटर की सरफेस पे नहीं आ पाता, बल्कि वाटर की सरफेस के नीचे ही वो पॉलिनेशन करता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कहां पर पहुंचता है? स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये स्टिग्मा उसको क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर की सरफेस के नीचे हो। क्यों होता है वाटर की सरफेस के नीचे? क्योंकि आप पोलन ग्रेन का वेट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर वो जो होता है उसका वेट ज्यादा होगा तो उसको कौन पकड़ेगा? फाइनली स्टिग्मा पकड़ेगा, मगर वो स्टिग्मा पकड़ता है वाटर की सरफेस के नीचे। इस तरीके से इसको कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बातें किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल किसके अंदर दिखाई देता है? हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब आप देखेंगे वाटर की सरफेस के नीचे होने वाला पॉलिनेशन। तो यहाँ पर दिया जूस्टेरा। जूस्टेरा एक प्लांट है, उसके अंदर ही दिखाई देता है कि वाटर की सरफेस के नीचे ही पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात कि इसके पोलन ग्रेन कैसे होंगे, तो यहाँ पर बताया कुछ बातें कि लॉन्ग होंगे, पोलन ग्रेन लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। दूसरा रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक दिखाई देते हैं। तीसरा एक्चुअली ये पोलन ग्रेन को एक्साइन नहीं होता। एक्साइन बोले तो पोलन ग्रेन के अंदर दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन अंदर वाली लेयर और दूसरी होती है एक्साइन बाहर वाली लेयर। तो इसको एक्साइन नहीं होती, बाहर वाली लेयर नहीं होती। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो अभी आप समझ चुके होंगे क्या किसको कहा जाता है? हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम अनदर टॉपिक पढ़ेंगे, इसी के अंदर आएगा ईपी हाइड्रोफिली, ओके। तो इसके बाद हमारा अनदर टॉपिक है सेकंड टाइप, आप देख सकते हो ईपी हाइड्रोफिली। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। ईपी मींस होता है क्या? अबाव, ठीक है ना, ऊपर। ये जो पॉलिनेशन होता है ये वाटर की सरफेस पर होता है, ठीक है ना। याद रखो वाटर की सरफेस पे होने वाला पॉलिनेशन उसको कहा जाता है ईपी हाइड्रोफिली।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर की सरफेस है तो वाटर की सरफेस पे पोलन ग्रेन रहते हैं और वाटर की सरफेस पे क्या आता है, फीमेल फ्लावर आता है, आप देख सकते हो, और ये पोलन ग्रेन को ले लेता है, ठीक है ना। वाटर की सरफेस पर ही होता है ये, आप देख सकते हो, पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये याद रखो, या फिर इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा मेल फ्लावर भी हो सकता है, यहाँ पर वाटर की सरफेस पे आ जाए, कौन आप देखेंगे पूरा का पूरा मेल जो है फ्लावर हो सकता है कि वाटर की सरफेस पे आ जाए, ठीक है, ओके। फिर यहां से आप देखेंगे इससे पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, और रिलीज हो गया कहां, कौन लेगा, स्टिग्मा लेगा, ठीक है ना। मतलब आप देखेंगे ये इपीहाइड्रोफिली मींस व्हाट, वाटर की सरफेस पे होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं वाटर की सरफेस पे पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, नहीं तो वाटर की सरफेस पे ही कौन आ जाएगा, मेल फ्लावर आ जाएगा, और वो मेल फ्लावर के पास क्या होगा, स्टेमेन होगे, स्टेमेन रिलीज करेंगे पोलन ग्रेन को, ठीक है ना। और वो पोलन ग्रेन कौन लेगा, तो आप देख सकते हैं स्टिग्मा लेगा, और स्टिग्मा लेने के बाद आप देख सकते हो फिर वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। ये बात आपको पता है, ठीक है ना, ये पता होगी, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, मगर आप देख सकते हो ये बात याद रखो कि ये जो पॉलिनेशन होता है वाटर की सरफेस पे होता है, ठीक है ना, ओके। और ये एक्चुअली दोनों भी जो होते हैं, चाहे वो मेल फ्लावर हो चाहे वो फीमेल फ्लावर हो, दोनों भी कहां पर आते हैं, वाटर की सरफेस पे रहते हैं, ठीक है ना, याद रखो वाटर की सरफेस पे रहते हैं, ओके। बाद में एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये जो प्लांट होते हैं वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस मींस व्हाट, आप देखेंगे डायोशियस उसको कहा जाता है कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, उसको कहा जाता है डायोशियस, ठीक है ना। मतलब मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, उसको कहा गया क्या, डायोशियस। जैसे ये आप देख सकते हैं मेल फ्लावर दिखाई दे रहा है, दूसरा कौन सा है, फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये दोनों भी वाटर के सरफेस पे होते हैं, वाटर के सरफेस पे आते हैं और वहीं से क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखो, मैंने यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट किया। तो अभी आप समझ चुके होंगे, मैंने जो बताया है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, वो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना, ओके। तो ये बात याद रखो, किसके अंदर दिखाई देता है, इपीहाइड्रोफिली, इपीहाइड्रोफिली दिखाई देता है विलेस्नारिया प्लांट के अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर दिखा है विलेस्नारिया प्लांट, मैंने आपको ये भी बता दिया टर्मिनोलॉजी, डायोशियस उसको कहा जाता है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, और दोनों के प्लांट के फ्लावर वाटर के सरफेस पर आते हैं, और ये मेल प्लांट जो होता है उसके अंदर जो मेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, वो एक तो डिटैच हो जाएगा पूरा का पूरा, और वहां से रिलीज कर सकता है स्टेमेन को, स्टेमेन से रिलीज हो गए कौन, पोलन ग्रेन, ठीक है ना। ये बात याद रखो, और पोलन ग्रेन कहां पर जाएगा, स्टिग्मा पर जाएगा, और स्टिग्मा उसको कैप्चर करेगा, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ एक कंसेप्ट लिखा ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि ग्रेविटी अगर पोलन ग्रेन को अपने तरफ खींच ले, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इस तरीके से पोलन ग्रेन नीचे चला जाएगा। मगर एक्चुअली ग्रेविटी और पानी या वाटर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो उसके बीच में जो होता है कंपटीशन होता है, ठीक है ना। मतलब ग्रेविटी और वाटर के बीच में कंपटीशन होता है, तो आप देख सकते हो कि फाइनली जो होता है वाटर और ग्रेविटी की बात करते हैं तो वाटर जो है उसको नीचे नहीं आने देता ऐसे पोलन ग्रेन को, क्योंकि वाटर का जो ऐसे ही समझ लो फोर्स ज्यादा है ग्रेविटी के कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या होता है, पोलन ग्रेन नीचे नहीं आ पाता, या फिर पोलन ग्रेन का जो है वेट ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटी के बारे में कंसेप्ट बताया है कि ग्रेविटी किस तरीके से जो है एक्चुअली ग्रेविटी और वाटर के बीच में जो है कंपटीशन होगा, तो आप देख सकते हो कि वाटर उसको पोलन ग्रेन को नीचे नहीं आने देगा, और वाटर देखेंगे कि वाटर का फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटी। उसके बाद लिखा हुआ कुछ आप देख सकते हैं एनिमोफिलस, आप देखेंगे फ्लावर, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर तो होते ही है, मगर वो कैसा करते हैं, हवा के जरिए पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे क्या, फ्लावर, तो उसकी वजह से हवा के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। अगर वाटर की सरफेस पर हो तो आप देख सकते हैं वाटर की सरफेस पे होगा तो इपीहाइड्रोफिली हो सकता है, उसके अंदर होगा ही इपीहाइड्रोफिली, ठीक है। मगर वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ गए तो आप देख सकते हैं अब उसके अंदर वाटर की वजह से पॉलिनेशन थोड़ी ना हो पाएगा, फिर उसके अंदर किसकी वजह से होता है, तो आप देख सकते हो जैसा लिखा हो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है। तो आप देखेंगे वो होते हैं पानी के अंदर, मगर उनके अंदर कैसा होता है, हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है। जैसा यहाँ पर दिया एग्जांपल के तौर पर हेलोगैरिस, आप देख सकते हैं हेलोगैरिस एक प्लांट है जिसके अंदर वो पानी के अंदर तो रहता ही है, मगर एक्चुअली उसके फ्लावर ऊपर आ जाते हैं और उसके अंदर
जो पॉलिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, हवा के जरिए। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एनिमोफिलस फ्लावर किसको कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखो। उसके बाद बात करते हैं एक्चुअली, या फिर ये आपको आएगा पढ़ने में, एनिमोफिलस शायद से मैंने नहीं डाला है ये वीडियो, मगर आएगा आप लोगों को। एंटेमोफिलस, एंटेमो मीन्स व्हाट, इंसेक्ट। एनिमो आप देख सकते क्या होता है, एयर होता है, विंड होता है, ठीक है ना, ये हवा के जरिए होने वाला पॉलिनेशन होता है। आप देखें एनिमोफिलस, और एंटेमोफिलस मीन्स व्हाट, इंसेक्ट के जरिए होने वाला पॉलिनेशन। तो जैसा लोटस, आप देख सकते हैं लोटस का प्लांट का फ्लावर भी जो है वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है, मगर एक्चुअली इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के जरिए होता है। एंटेमॉन मीन्स होता है क्या, इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के जरिए आप देख सकते हैं होने वाला पॉलिनेशन। या वाटर लिली के अंदर भी आप देखेंगे, वाटर लिली का प्लांट जो होता है वाटर के अंदर तो आते ही है, मगर उसका फ्लावर वाटर की सरफेस पे आता है, और उसके अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये बात याद रखेंगे, इंसेक्ट की वजह से होता है। तो ये पूरा वीडियो आप समझ चुके होंगे, मतलब वाटर के जरिए होने वाला पॉलिनेशन। तो हमने इसके अंदर दो टाइप पढ़े हैं, ईपी हाइड्रोफिली अभी पढ़े, उससे पहले पढ़े हाइपो हाइड्रोफिली। तो ओके, ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट करो, ठीक है ना। इसको वीडियो को अगर आपने देख लिया होगा तो आपके फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है, और लाइक भी करो, ठीक है। तो ये बात याद रखो, जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, और भी इसके बाद कंटिन्यू में वीडियो अपलोड करता। ओके।